Hello friends, welcome to Satya Prakash English Medium School. In today's lecture, our topic is English grammar and our chapter number 2, kinds of sentences. So, we was completed in our last lecture, kinds of sentences, types of sentences. Then how many types of sentences? There are total 4 types. First, assertive, second is the interrogative, third is the exclamatory and fourth is the imperative sentence. We was learn about the 4 types of sentences: assertive, interrogative, exclamatory and imperative. So what is assertive sentence? In the assertive sentence, the sentence ends with the full stop and it make a proper sense and statement. What is the assertive sentence? It is a simple sentence, ends with the full stop and which make a complete sentence and statement. Okay. One example of assertive sentence. The sun has risen. The sun has risen. So in the assertive sentence there are total 2 types: affirmative and negative sentence. Affirmative sentence मतलब कि positive sentence and negative sentence मतलब कि which make a negative sense. So here the example of the assertive sentence. So आप लोगों को पता है कि कोई भी सेंटेंस के अंदर फर्स्ट क्या आता है? नाउन, देन वर्ब and then other words. Noun, verb and then other words. So in the assertive sentence, the sun has risen. So here the sun is the noun, has जो है हमारा verb है here. Also do you know about there are total 2 types of verbs, modal auxiliaries and to be के verb. Modal auxiliaries मतलब can, could, should, would, may, might, इस type of words. And then also आप लोगों को पता है, पहले मैं यहाँ पे वर्ब लिखती हूँ, am, is, are, was, were, shall, will, have and has. Am, is, are, was, were, shall, will, have, has. अभी हम लोगों ने जो सेकंड टॉपिक जो स्टार्ट किया था, चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम पॉजिटिव टू अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव टू इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव. ओके, सो आप लोगों को कोई भी सेंटेंस दिया है, जस्ट लाइक Sam lives in Singapore. Sam lives in Singapore. So कोई भी सेंटेंस के अंदर फर्स्ट क्या होता है? नाउन एंड देन वर्ब एंड देन अदर वर्ड्स. Here the same is noun, lives is the verb and other words is Singapore. So here आप लोगों को जब changed sentences in interrogative या तो फिर positive interrogative, negative interrogative. Firstly we find out the verb from the sentence. What is the first step? First we find out the verb from the sentence. Here are the verb is lives. कौन सा वर्ब यहाँ पे है? लाइव्स. अभी हमें जो सेंटेंस को पहले ये पॉजिटिव है, फर्स्ट वी विल चेंज इट इनटू द नेगेटिव सेंटेंस. चेंज्ड इनटू द नेगेटिव सेंटेंस. सो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमें जो टू बी के वर्ब है उसकी जो ज़रूरत है वो यहाँ पे पड़ेगी. बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो वर्ब है वो हमें कौन सा वर्ब दिया? टू बी का वर्ब ने दिया. सो इसीलिए फर्स्ट वी चेक
कि जो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है वो कौन से टेंस का है, सिंपल टेंस या फिर पास्ट टेंस या फिर कौन सा टेंस है। सो यहाँ पे जो वर्ब दिया है उसके अंदर यहाँ पे लाइव्स दिया है। लाइव्स मतलब कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल टेंस का है। कौन सा? सिंपल टेंस। इफ जो यहाँ पे V2 का फॉर्म होता वर्ब का, तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस होता? पास्ट टेंस का। अभी ये जो है सिंपल टेंस का है, मतलब कि हम सिंपल टेंस के इन द सिंपल टेंस वी विल यूज द टू बी वर्ब जस्ट लाइक डू, डज और डिड। डू, डज और डिड। सिंपल टेंस के अंदर डू, डज एंड पास्ट टेंस के अंदर डिड। ओके, सिंपल टेंस के अंदर डू, डज, पास्ट टेंस के अंदर डिड। अभी क्वेश्चन नंबर 2 कि डू कब मुकना है और डज कब रखना है। ओके, डू का यूज कब करना है और डज का यूज कब करना है। यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर है, कोई भी गर्ल का नेम है, कोई भी बॉय का नेम है, या फिर कोई भी एक की बात की गई है, सिंगुलर नाउन है, तब हम यहाँ पे यूज करेंगे डज। क्या यूज करेंगे? डज इन द सिंगुलर नाउन। एंड डू कब यूज करेंगे? जब यहाँ पे कोई भी प्लूरल हो। ओके, कोई भी प्लूरल है देन वी विल यूज द डू। एंड कोई भी सिंगुलर की बात कही गई या फिर ही, सी, इट, तो हम यूज करेंगे डज। तो यहाँ पे सेम एक बॉय का नाम है, सो यहाँ पे पहले हमने पता कर लिया ये सिंपल टेंस का है, सो वी विल यूज डू या तो डज। फिर अब इन दोनों में से क्या रखेंगे हम यहाँ पे? सेम, सिंगुलर है इसलिए हम रखेंगे डज। सो यहाँ पे सेम, डज। अभी हमें नेगेटिव में चेंज करना है, सो डज के साथ हम लिखेंगे नॉट। अभी सेंटेंस में आएंगे फिर से। कौन सा वर्ब है यहाँ पे? लाइव। यहाँ पे लाइव के पीछे एज है। अभी वो एज हम यहाँ पे सेंटेंस में नहीं लिखेंगे बिकॉज ऑफ यहाँ पे हम लोगों ने डज लिख दिया। ओके, डज नॉट लाइव। फिर बाकी का जो है सेंटेंस में वो वैसे ही लिख देंगे, सिंगापुर, इन सिंगापुर। ओके, सेम डज नॉट लाइव इन सिंगापुर। अभी जो है डज नॉट, उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख देंगे, सेम डजंट लाइव इन सिंगापुर। सेम डजंट लाइव इन सिंगापुर। हो गए नेगेटिव में। इसी तरह हमें इंट्रोगेटिव में यदि चेंज करना है तो what will be do in this sentence। जो ये हमने यहाँ पे to be का verb लिया है उसको क्या लिख लेंगे? फर्स्ट लिख देंगे एंड देन नाउन। सो यहाँ पे क्या होगा? does Sam live in Singapore? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं है बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमने जो है इंट्रोगेटिव में चेंज किया है। सो फर्स्ट वी राइट द वर्ब, देन नाउन एंड देन अदर वर्ड्स एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। इसी तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डज के पीछे नोट लगा देते हैं, डजंट सैम लाइव इन सिंगापुर। यहाँ पे भी लाइव के पीछे एस नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ हमने आगे यहाँ पे डज ले लिया है। ओके, क्वेश्चन मार्क। सो ये हो गया हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव इंटरोगेटिव एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव इंटरोगेटिव। ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक एग्जाम्पल है वो ले लिया था। नाउ हियर अवर सेकंड एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बी। ऑन द पेज नंबर 9 इन योर ग्रामर बुक, फर्स्ट सेंटेंस, cows lie on grass. Cows lie on grass, full stop. Second, he
sits on the front bench. Third, mosquitoes spread malaria. Fourth, lazy boys fail in the examinations. And our last sentence, 5, they wear warm clothes in winter. ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को इंट्रोगेटिव के अंदर चेंज करना है, ठीक है? किसके अंदर? इंट्रोगेटिव के अंदर. सो यहाँ पे काउस लाइव इन ग्रास. इंट्रोगेटिव मतलब कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस. सो यहाँ पे सबसे पहले सभी देखो सेंटेंस सिंपल टेंस के हैं. यहाँ पे लाइव, सीड्स, स्प्रेड, फेल एंड देन वेयर. ओके, ये सभी है जो V1 के अंदर है, मतलब कि ये सिंपल टेंस में है. सो सिंपल टेंस के अंदर वी विल यूज द 2 टाइप ऑफ वर्ब, डू या तो फिर डज. सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू. सो यहाँ पे काउंस है वो प्लूरल है, सो यहाँ पे लिखेंगे डू. अभी वर्ब आ गया, फिर क्या आएगा? नाउन्स. डू काउस, फिर सेंटेंस लिख देना है. लाइव ऑन ग्रास क्वेश्चन मार्क. डू काउस लाइव ऑन ग्रास क्वेश्चन मार्क. ओके, नाउ सेकंड, ही सिंगुलर है इसलिए वी यूज द डज. वर्ब आ गया, देन नाउन डज ही. यहाँ से एस जो है वो रिमूव हो जाएगा बिकॉज ऑफ डज हमने यहाँ पे लिख लिया. सो डज ही सीट ऑन द फ्रंट बेंच. डज ही सीट ऑन द फ्रंट बेंच क्वेश्चन मार्क. नाउ थर्ड, मॉस्किटोज प्लूरल है, सो इसलिए वी यूज द डू. डू मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया क्वेश्चन मार्क. डू मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे लेजी बॉयज प्लूरल, सो डू लेजी बॉयज फेल इन द एग्जामिनेशन. Question mark. And last, they also here plural, so do they wear warm clothes in winter. Question mark. सो अभी आप लोगों के माइंड में सेट हो गया होगा कि हाउ टू चेंज द पॉजिटिव सेंटेंस इनटू द नेगेटिव इंट्रोगेटिव. ओके, सो इन टुडेज HW आप लोगों को जो ये बी है, टेस्ट योरसेल्फ, ये बी कंप्लीट करना है. एंड ऑल्सो आप लोगों की बुक में ऑन द पेज नंबर 10 एक्सरसाइज C HW एक्सरसाइज B गिवन ऑन पेज नंबर given on page number 9
and exercise C given on page number 10. Okay, complete in today's HW. In HW one time. ओके, सो एक्सरसाइज बी जो है वो तो मैंने कंप्लीट करवा दी है। एक्सरसाइज सी आप लोगों को अपने आप ट्राई करनी है, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगी। सो आज के लिए थैंक यू।